ए लाइन एंड ए पैराबोला। जैसे वहाँ पर भी पढ़े थे हम लोग जब सर्किल पढ़ रहे थे, उसमें भी पढ़े थे रिलेशन बिटवीन लाइन एंड सर्किल। तो यहाँ पर भी पढ़ेंगे क्या, रिलेशन बिटवीन ए लाइन एंड पैराबोला। रिलेशन बिटवीन ए लाइन एंड ए पैराबोला। ठीक है, वहाँ पर भी पढ़े थे आप कि एक लाइन और एक कोई भी कर्व होगा, उनमें कितने टाइप के रिलेशन हो सकते हैं, 3 टाइप। तो यहाँ पर भी 3 टाइप्स के, कौन कौन से, कि आपका पैराबोला और लाइन का कोई रिलेशन ना हो, दोनों दूर दूर से निकल जाए। दूसरा कि ये इसको क्या करते हुए चला जाए, टच करते हुए चला जाए। तीसरा इसको क्या कर दे, इंटरसेक्ट कर दे। तीसरा क्या कर दे, इंटरसेक्ट। ठीक है, अगर हमारे पास पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है एंड लाइन है आपके पास y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, ये आपका कर्व है पैराबोला और ये आपके पास क्या है, लाइन। इन दोनों को क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, इसका मतलब पैराबोला आपका और लाइन दोनों दूर दूर है। अगर एक सॉल्यूशन मिलता है, मतलब वो टेंजेंट वाली लाइन को बता रहा है। और अगर वो x की वैल्यू 2 मिल रही है, इसका मतलब क्या, सेकेंड वाले का बता रहा है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों के x और y के सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, इस इक्वेशन में रख दो। तो y जगह पे mx प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mcx। ठीक है, इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, सबको इकट्ठा कर लो। सबको इकट्ठा करोगे तो यहाँ से m स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ से क्या करो, x को कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा, 2mc माइनस 4a। ठीक है, प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो आप क्या कर सकते हैं, कि यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि कितने सॉल्यूशन होंगे। यानी कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते थे क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसका मतलब कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, 2 सॉल्यूशन। ठीक है, 2 यूनिक सॉल्यूशन या 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, अलग अलग दोनों मिलेंगे। ठीक है, अगर d इक्वल्स टू 0 तो 2 सॉल्यूशन तो मिलेंगे लेकिन इक्वल मिलेंगे। 2 सॉल्यूशन तो मिलेंगे लेकिन कैसे मिलेंगे, इक्वल। ठीक है, अगर d इज लेस देन 0 तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, नो सॉल्यूशन या इमेजिनरी सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन या इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, इमेजिनरी सॉल्यूशन। बस केवल इमेजिन किया जा सकता है और कुछ किया नहीं जा सकता। ठीक है, तो अगर इमेजिनरी सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो आप यहाँ से इस इक्वेशन से आप d की वैल्यू क्या कीजिए, निकाल लीजिए। तो d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर का मतलब कितना, 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac का मतलब कितना, 4m स्क्वायर c स्क्वायर, 4m स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से d की वैल्यू को सॉल्व करो तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 16a स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 mca माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर। ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो गए, इनमें से कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल लो। तो कितना कॉमन निकलेगा, 16a कॉमन निकलेगा इक्वल्स टू a माइनस m इंटू सी। ठीक है, अगर हम बात करें
केस फर्स्ट की, केस फर्स्ट यानी कि केस फर्स्ट का मतलब क्या, केस फर्स्ट का मतलब जिसमें आपका लाइन का उसके कर्व के साथ कोई रिलेशन ना, ये सेकेंड और ये थर्ड। अगर कोई रिलेशन नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ए तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ए की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अगर आपका कोई रिलेशन नहीं आएगा यानी कि इमेजिनरी सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो डी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, लेस देन ज़ीरो। केस फर्स्ट के लिए लेस देन ज़ीरो यानी कि ए माइनस एम इंटू सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लेस देन ज़ीरो। यानी कि इधर क्या मिला, नो सोल्यूशन, यानी कि कोई रिलेशन नहीं है, दूर दूर से निकल जा रहे हैं। ठीक है। केस सेकंड की बात करें इंटरसेक्टिंग की, अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो दो जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे। अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ए माइनस एम सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर दैन ज़ीरो। अगर ये हो ए माइनस सी की वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो हो रही है, इसका मतलब वो लाइन कैसा है, इंटरसेक्टिंग। कैसा है, इंटरसेक्टिंग। केस थर्ड की अगर हम बात करें यानी कि वो केवल टेंजेंट हो, केस थर्ड को क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ए माइनस एम सी इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि दोनों सोल्यूशन एक ही हो जाए यानी कि एक सोल्यूशन मिले आपको। तो यहाँ से c इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a बाई एम। सी इक्वल्स टू कितना आ गया, a बाई एम। इस कहने का मतलब क्या है, अगर कोई पैराबोला y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है और एक लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस सी उस पर टेंजेंट होना चाहती है, तो अगर टेंजेंट होना तो c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, a बाई एम के इक्वल होना चाहिए। अगर होगा तो वो टेंजेंट होगा और नहीं तो नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्योंकि अभी टेंजेंट जब पढ़ेंगे तो ये पूछेगा ही पूछेगा, उस पर क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, लिखो तेजी से। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर निकालना है, अगर टेंजेंट होगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आएगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर निकालना है तो इस इक्वेशन में c की वैल्यू रख दो तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर x की वैल्यू मिल गई तो तुरंत आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, है?
हो गया। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करें तो कितना होता है, हाँ इसका सॉल्व करो, अगर रखना चाहते हो, निकालना चाहते हो तो निकाल लो, नहीं निकालना चाहते तो डायरेक्ट याद रखो यहाँ पे रखना वैल्यू को तो फिर निकाल लेना। हाँ सी की वैल्यू पुट कर देना तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना हो जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होता है a बाई एम स्क्वायर कामा 2a बाई एम, कितना होता है a बाई एम स्क्वायर कामा 2a बाई एम। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन पैराबोला। पैराबोला पे कितने टाइप से टेंजेंट लिख सकते हैं आप, किसी भी कर्व पे आप जितने भी पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितने टाइप से करते थे, 3 टाइप। कितने टाइप से, 3 टाइप। फर्स्ट पॉइंट फॉर्म, कौन सा फॉर्म, पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि आपको कोई कर्व दिया जाएगा और किसी पॉइंट पे आपको टेंजेंट लिखना रहेगा। जैसे ये है पैराबोला आपके पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। यहाँ कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट दे दिए गए x1 कमा y1 और आपसे बोला जाए कि यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अगर टेंजेंट ड्रॉ करना है तो उसका इक्वेशन बताओ, तो क्या करते थे हम लोग सीधे t इक्वल टू 0 लिखते थे, t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 का मतलब कितना हो गया, हमारे पास इक्वेशन कितना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो हमारा जो इक्वेशन निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, y1 इक्वल टू 4ax प्लस x1y2। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन मिल गया। कौन से फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में। सेकेंड आता है कौन सा फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, उसमें जो पॉइंट होता है आपका पैरामेट्रिक दिया जाता है, क्या होता है वो पॉइंट, AT स्क्वायर कमा 2AT। अब क्या पॉइंट जो था वो कन्वर्ट हो गया इसमें, पहले क्या होता था x1 y1, अब की बार किसमें कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बात तो वही लिखी हुई है। क्या, अगर आपके पास इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो इस पर जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा वो कितना होगा, t इक्वल टू 0, और t इक्वल टू 0 का मतलब कितना, y1 इक्वल टू 4ax प्लस x1/2, यानी कि y1 की जगह पे ये आ जाएगा, x1 की जगह पे ये। ठीक है, तो y इंटू 2at इक्वल टू 4ax प्लस at स्क्वायर बाई। ठीक है, जर्नल सी बात है। तो इम्पोर्टेंट कौन सा होता है, ये भी तो जर्नल है, ये भी जर्नल है। इम्पोर्टेंट क्या होता है, कौन सा, स्लोप फॉर्म। कौन सा फॉर्म, स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जल्दी से लिखो, फिर स्लोप फॉर्म बताते हैं। जो अभी रिलेशन पढ़े थे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पढ़े थे, वही सब कुछ है। ठीक है,
हो गया? इसको बंद करना है? हाँ हो गया। हाँ 1 पे। ठीक है, तीसरा कौन सा फॉर्म? स्लो फॉर्म। स्लो फॉर्म, ठीक है। स्लो फॉर्म क्या कि आपके पास एक लाइन थी, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े हैं, y = mx + c, और ये टेंजेंट होना है किस पे? y² = 4ax पे, ठीक है। तो अगर इस पे टेंजेंट होना है तो कंडीशन लगती थी, किसकी कंडीशन? c की। किसकी कंडीशन? c की। c की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए? a/m के इक्वल होनी चाहिए। ये क्या था? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। यही तो कंडीशन थी। और अगर कहीं पर भी अगर वो क्या कर रहा है, टेंजेंट हो रहा है, तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना आ जाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी होती है? a/m², 2a/, ठीक है। तो किसी भी कर्व पर या पैराबोला बोल सकते हो, पैराबोला पर कितने टाइप से टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? 3 टाइप, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म एंड स्लो फॉर्म, ठीक है। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट at 2 different point या at 2 points on parabola। डिफरेंट पॉइंट बोलो या वैसे बोल दो, 2 points on parabola, ठीक है। दो अलग अलग पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें किसी पैराबोला के, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वो लाइन आगे जाके मिलेंगी, और मिलेंगी, अगर मिलेंगी नहीं तो इसका मतलब वो दोनों लाइन कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, और जो कि असंभव, पैरेलल तो हो ही नहीं सकता पैराबोला पे। किस में होता था? सर्कल में। तो जब डायमीटर के इंड पॉइंट्स पे ड्रॉ करते थे तो वो कैसा होता था? इक्वल होता था। ये आपके पास पैराबोला, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे हमने ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, इसको P बोल दिया, इसको क्या बोल दिया? Q। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया, इसका नाम अगर हम दे दें a_t1², 2a_t1, और इसका नाम अगर दे दें a_t2², 2a_t2, ठीक है। तो ये दोनों टेंजेंट कहीं आगे जाके एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका नाम क्या दे देते हैं? r। तो आपको इसका कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। इन जनरल अगर हम बात करें कि 2 पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इन दोनों लाइंस का इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि उन दोनों को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। यही तो होता है। 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है
तो हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड या किसी भी तीनों में से कोई भी मेथड लगा के हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों के लिए क्या लिखेंगे, इक्वेशन। जो कौन सा इक्वेशन होगा, लाइन का। कौन सा इक्वेशन, लाइन का। अगर आपके पैराबोला का इक्वेशन अगर हम ले लें, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, देन हमारा जो टेंजेंट 1 होगा यानी कि ये t1 इक्वल्स टू 0, टेंजेंट पहला वाला t इक्वल्स टू 0 एट कहाँ पे लिखना है, a_t1 स्क्वायर कामा 2a_t1। तो ये कितना हो जाएगा, y1 यानी कि y इंटू 2a_t1 इक्वल्स टू 4ax प्लस a_t1 स्क्वायर बाई 2। ये तो होगा, 2 से 2 कैंसिल और ये 2a से 2a कैंसिल, ख़त्म बात। तो y इंटू t1 इक्वल्स टू x प्लस a_t1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे इस पर हमने लिखा है टेंजेंट का इक्वेशन, सेम ऐसे लिखोगे तो कितना आ जाएगा, y_t2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x प्लस a_t2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये दोनों लाइंस के क्या हो गए, इक्वेशन। इन दोनों को हमको सॉल्व करना है तो दोनों को माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन कितना है, y_t1 इक्वल्स टू x प्लस a_t1 स्क्वायर, y_t2 इक्वल्स टू x प्लस a_t2 स्क्वायर, माइनस कर दीजिए, x से x कट गया, इनमें से माइनस करोगे तो y कॉमन निकाल लो तो t1 माइनस t2, यहाँ से a कॉमन निकाल लो तो t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, y_t1 माइनस t2 इक्वल्स टू a, ये कितना हो जाएगा, t1 माइनस t2 और दूसरे में t1 प्लस t2, यानी कि t1 माइनस t2 से t1 माइनस t2 कैंसिल। y इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू आ गई a_t1 प्लस t2, यानी कि y वाला कोऑर्डिनेट तो मिल गया हमको, y वाला कोऑर्डिनेट मिल गया। x वाला कोऑर्डिनेट चाहिए हमको, x वाला अगर चाहिए तो हम किसी में भी y की क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे, चाहे फर्स्ट वाले में रख दो चाहे सेकंड वाले में। फर्स्ट वाले में रख दो, बाई इक्वेशन फर्स्ट y की वैल्यू रख दो, y मतलब a इंटू कितना है, t1 भी इधर लिख दो, t1 प्लस t2 इक्वल्स टू x प्लस a_t1 स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, a_t1 स्क्वायर प्लस a_t1 t2 इक्वल्स टू x प्लस a_t1 स्क्वायर। ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a_t1। ठीक है, यानी कि अगर कहीं पर भी दो टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हो तो वो कहीं पर भी अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ का जो कोऑर्डिनेट कितना आएगा, वो आएगा x कामा y, और उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी a_t1 t2 कामा a_t1 प्लस t2। ठीक है, a_t1 प्लस t2। ठीक है, x कामा y की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी, कितना हो जाएगा, a_t1 t2 कामा a_t1 प्लस t2। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ और पूछी जाती है कि इन दोनों से कितनी एरिया होगी, कवर्ड होती है, ये एरिया बता दो। तो आप किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस आपको पता हो गए, एक का वर्टिसेस ये है, दूसरे का ये, तीसरे का भी पता चल गया आपको। कितना आया, a_t1 t2 कामा a_t1 प्लस t2। तो अगर आपको ये पता चल गया, तीनों कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो आप उसकी एरिया बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, आराम से बता सकते हो भाई। ठीक है, जनरल फार्मूला निकालना है तो इसी को डायरेक्ट सॉल्व कर लो तो जनरल फार्मूला आ जाएगा। अगर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से करने हैं तो क्वेश्चन से कर लो, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है।
ओके। इसके बाद में आता है, हाँ तो इसकी एरिया कितनी आती है, इसकी एरिया आ जाती है 1/2 a स्क्वायर t1 माइनस t2 का होल क्यूब। ठीक है, पूरा सॉल्व करो, नहीं तो एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ये। 3 कोऑर्डिनेट पता है, 3 कोऑर्डिनेट पता है। लेकिन जब इन तीनों से सॉल्व करोगे तो यही बन के आएगा। डायरेक्ट करने से तो आएगा कल, पॉइंट निकालो तो डायरेक्ट कर लो डिटर्मिनेंट से। इसके बाद में आता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे हाफ a स्क्वायर t1 माइनस t2 का होल क्यूब। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑन ए पैराबोला। ठीक है, तो आपको अगर नॉर्मल ड्रॉ करना, हमने बोला था किसी भी कर्व पे अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है तो सबसे पहले उस पर क्या होना चाहिए, टेंजेंट पता होना चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए, टेंजेंट। क्यों? क्योंकि टेंजेंट का स्लोप हमको पता होता है और एक पॉइंट पता है, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन को ड्रा करना कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, जैसे सबसे पहला पॉइंट फॉर्म, कौन सा फॉर्म, पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म की अगर बात करें, अगर आपसे बोला जाए चलो इस पॉइंट P पर एक नॉर्मल ड्रॉ करो या उसका इक्वेशन बताओ पॉइंट P पर, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। क्या ड्रॉ कर देंगे, टेंजेंट। टेंजेंट अगर ड्रॉ कर लेंगे तो इसके परपेंडिकुलर लाइन को ही तो क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल बोलते हैं। ये हो गया हमारा क्या, टेंजेंट, और ये हो गया हमारा नॉर्मल। ठीक है, तो हमको पॉइंट पता है तो सबसे पहले टेंजेंट का इक्वेशन, यानी कि अगर इसको हम y स्क्वायर इक्वल टू 4ax बोल दें तो t इक्वल टू 0, यानी कि y1 इक्वल टू 4ax प्लस x1/2। ठीक है, 2 2 4, y1
इक्वल्स टू 2ax प्लस 2ax1। ठीक है, तो आप ध्यान से अगर देखिए इसमें, तो इसमें आपको पता चलेगा y की टर्म में अगर लिख दें तो y इक्वल्स टू 2a अपान y1 इंटू एक्स प्लस 2ax1 अपान y1। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ से आपको स्लोप मिल जाएगा कितना है, m इक्वल्स टू 2a अपान y1। किस लाइन का स्लोप 2a अपान y1 है, इस टेंजेंट का। अगर इसका स्लोप m इक्वल्स टू 2a अपान y1 है तो इसका स्लोप कितना होगा, m डैश इक्वल्स टू माइनस y1 अपान 2a। ठीक है, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर हैं। अगर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों क्या होंगे, दोनों की स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आप आराम से उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आप इक्वेशन, अब इसका स्लोप पता है और ये इस पॉइंट से होके जा रहा है, तब भी आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। लिख दीजिए y माइनस y1 इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है, -y1 अपान 2a, x माइनस x1। होगा कि नहीं? ठीक है, ये हो गया कौन सा फॉर्म, पॉइंट फॉर्म। और इसी तरीके से सेकेंड जो है, क्या बोलते हैं उसको, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पैरामेट्रिक फॉर्म, उसमें x1 y1 को कन्वर्ट कर दीजिएगा किसके फॉर्म में, at² कामा 2at। ये तो होता है, यानी कि x1 और y1 ये दोनों कन्वर्ट हो जाता है किसके फॉर्म में, at² कामा 2at। ठीक है, और तो सब की सब चीज़ें सेम होती हैं। लिखो हो गया। हाँ, चलो इसके बाद में कौन सा फॉर्म, इसके बाद में आ जाएगा हमारा कौन सा फॉर्म, स्लोप फॉर्म। ठीक है, स्लोप फॉर्म।
ये आपके पास क्या है, पैराबोला। ठीक है, और आपके पास पैराबोला का जो इक्वेशन है कितना है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, 4ax। ठीक है, और एक लाइन है आपके पास y इक्वल्स टू mx प्लस सी। ठीक है, ये इस पर नॉर्मल कब होगा, ये लाइन इस पर नॉर्मल कब होगी, तो आप या तो सॉल्व कीजिए डायरेक्ट या फिर याद रखिए क्या होता है, c की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए -2am स्क्वायर, किसके इक्वल होनी चाहिए, am क्यूब स्क्वायर में क्यूब। सॉल्व करोगे आराम से आ जाएगा। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट पे टेंजेंट ले लेना, कोई भी एक पॉइंट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सी की कंडीशन आपको पता, लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करना, उसके बाद परपेंडिकुलर का लिखना, तो आपको क्या मिलेगा, सी की कंडीशन मिलेगा। ठीक है, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ लिखना नहीं है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट निकाल लो। ठीक है, लिखो तुझे। हो गया, हेडिंग डालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ intersection of normal at two different point, at any 2 point on parabola, on parabola। अभी जो टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग निकाले थे थोड़ी देर पहले, अब नॉर्मल्स का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, नॉर्मल्स। ठीक है, ये है हमारे पास पैराबोला। 2 पॉइंट्स ले लेंगे, एक पॉइंट्स ले लिए AT1, 2AT1, AT1 स्क्वायर, 2AT1। दूसरा यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल हो गया। यहाँ पे एक नॉर्मल बना देते हैं हम, इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं, इसको P बोल दिए तो इसको क्या बोल देंगे, Q। ये कितना हो जाएगा, 8T2 स्क्वायर, 2AT2। ठीक है, यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे, कहीं ना कहीं जाके ये मिलेंगे, और उस पॉइंट को आपको निकालना है। उस पॉइंट को क्या करना है, निकालना है। तो आराम से निकालो। हाँ, कैसे निकालोगे, क्या होता है इक्वेशन, पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है, नॉर्मल का। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताओ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताओ क्या होता है। अभी लिखे हो तुम, देखो उलट, कॉपी उलट के बताओ, पॉइंट फॉर्म में बताना है। y इक्वल टू समथिंग आया था कितना, -T1 x, ऐसे कुछ करके आया था कि नहीं आया, -T1 x प्लस 2AT1 प्लस AT क्यूब आया था ऐसा। जब आप निकाले थे तो कैसे आया था, t इक्वल्स टू -T1x प्लस 2AT प्लस AT1 स्क्वायर। हमने क्या किया था, यहीं पे छोड़ दिया था उस इक्वेशन को, y माइनस y1 इक्वल्स टू कितना आया था ये, 2a अपॉन y1 अपॉन
y1/2a इंटू एक्स माइनस x1। इसको अगर अच्छे से लिखा जाए तो ऐसे कुछ बनेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। दूसरा नॉर्मल का इक्वेशन कितना हो गया, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -t2x प्लस 2at2 प्लस at2 होगा कि नहीं होगा। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों को अगर सॉल्व किया जाए तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा। ये नॉर्मल का इक्वेशन ये हो गया, एक नॉर्मल का इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस माइनस, y से y ही खत्म हो गया 0। ये कितना हो गया x t2 माइनस t1, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a कॉमन निकाल लो तो t1 माइनस t2, ये कितना हो जाएगा a कॉमन निकाल लो तो कितना हो जाएगा t1 क्यूब माइनस t2 क्यूब। अगर ये t1 माइनस t2 करना है तो इधर ले आओ सबको, ये प्लस में हो जाएंगे, यानी कि x t1 माइनस t2। यहाँ से यहाँ क्या बचा 2a t1 माइनस t2, यहाँ क्या बचा a, इसको ओपन किया जाए अगर तो a क्यूब माइनस b क्यूब, यानी कि t1 माइनस t2, दूसरे ब्रैकेट में t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2, a क्यूब माइनस b क्यूब का ही तो फार्मूला होता है, ठीक है। a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ सब में से t1 माइनस t2 कॉमन निकाल सकते हो, कॉमन निकाल के इधर t1 माइनस t2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास बचेगा 2a प्लस a t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2, ठीक है। आप इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, नहीं तो आपका यही रिजल्ट है। जितना अच्छे से सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व कर लो, ठीक है। लिखो x की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो तो आपको क्या मिल जाएगा, y की इजी फॉर्म में। हो गया। हाँ ब्रेक करके हेडिंग डालेंगे। इसके बाद रिलेशन बिटवीन, छोटा सा पॉइंट है,
रिलेशन बिटवीन T1 and T2 if normal at T1 meets the parabola at T2 अगेन। मतलब क्या है, एक साइड में हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया तो वो जाके आगे फिर से मिल गए, और जहाँ पे मिले उसका नाम क्या था, T2। ठीक है, जैसे इधर देखो, ये था आपके पास नॉर्मल, यहाँ से नॉर्मल आपने ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल अगर आप ड्रॉ करोगे तो आगे चल के कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। तो ये T1 मतलब क्या, AT1 स्क्वायर कामा 2AT1, ये आगे जाके T2 पे मिल गए। कहाँ पे मिल गए, T2 पे। तो ये कितना हो जाएंगे, AT2 स्क्वायर कामा 2AT2 होगा। अगर यहाँ पे आपको नॉर्मल लिखना है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, अभी लिखे थे, नॉर्मल का इक्वेशन लिखो, इसका पॉइंट P का नॉर्मल का इक्वेशन। कितना था, नॉर्मल का इक्वेशन क्या लिखते थे, y इक्वल्स टू माइनस T1x फिर प्लस 2AT1 प्लस AT। ठीक है, तो ये किसका इक्वेशन हो गया, ये हो गया इस लाइन का इक्वेशन। इधर देखो, इस लाइन का इक्वेशन हो गया, और ये लाइन पर फिर से पॉइंट मिल रहा है, यानी कि ये पॉइंट इसको फॉलो करेगा। रख दो वैल्यू 2AT2 इक्वल्स टू माइनस T1 इंटू AT2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2AT2 इक्वल्स टू माइनस AT1 T2 स्क्वायर प्लस 2AT1 प्लस AT1 क्यूब। इसको सॉल्व करोगे तो आपको रिलेशन मिलेगा T2 इक्वल्स टू, यहाँ से दोनों से निकाल लेना, T2 इक्वल्स टू माइनस T1 प्लस या माइनस 2/T1। ठीक है, ये आपको क्या मिल जाएगा, रिलेशन। T1 और T2 में क्या है, रिलेशन। हो गया। इसके आगे फिर मिलेगा आपको पेयर ऑफ टेंसेंट, कॉर्ड के इक्वेशन, कॉर्ड के अगर मिड पॉइंट दिए हो तो इक्वेशन। ठीक है, वही पुराना जो सर्किल वाला था। तो इसको आगे कल से स्टार्ट करेंगे, यानी कल लास्ट डे है इसका। और इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हो वो ज़रूर करना। पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस लगाना, ठीक है, फिर उसके बाद उससे बड़े, फिर उसके बाद PYQ लगाना। मतलब छोटे क्वेश्चन लगाने का मतलब पहले फार्मूला वगैरह याद हो जाए, तो याद हो जाएगा। एक बार चीज़ें समझने लगोगे तो फिर हार्ड क्वेश्चन लगाना कोई बड़ी बात नहीं।
ठीक है।